वेलकम इन क्रिस्टल क्लियर नॉलेज। आज बहुत लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के लिए फिर से एक मैथ्स का नया सीरीज लेके आया हूँ। इसमें मैं मैथ्स का एक एक चैप्टर लेके पूरा कंप्लीट करूँगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार आप लोगों के साथ आरआरसी ग्रुप डी का सिलेबस डिस्कस किया था। उस समय हम लोग बात किए थे कि इसका जो सिलेबस है, जिसका मैथ का जो पोर्शन है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जीएस है, ये सारे एक एक करके कवर करूँगा। तो अब से मैं मैथ का सीरीज लाया हूँ नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम देखते हैं, उसके बाद फिर मैं एक एक करके इसके जो और भी बहुत सारे टॉपिक है वो सारे कवर करूँगा। तो नंबर सिस्टम हम लोग शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नंबर ट्री के बारे में। नंबर ट्री के बारे में देखते हैं कि नंबर ट्री में पहले कौन कौन से नंबर आता है। वेट, नंबर ट्री में देखते हैं कि बेसिक जो जनरल है, जो बेसिक सबसे, वो नंबर कितने तरह से होता है। तो नंबर दो तरह से होता है, एक होता है रियल नंबर और एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर जो आज तक हम लोग जो नंबर पढ़ते आए हुए हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, फ्रैक्शनल नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया, वे सारे किस में, रियल नंबर में आते हैं। और इमेजिनरी नंबर में कौन सा नंबर आता है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखते हैं इमेजिनरी नंबर, उसके बाद रियल नंबर के बारे में फिर हम लोग आगे चलते हैं। इमेजिनरी नंबर में वो नंबर आता है, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 2, तो ये रियल नंबर में आएगा। और स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है, तो वो जो नेगेटिव है, जो माइनस, जो नेगेटिव साइन है, उसको हटाने के लिए हम लोग आई का यूज करते हैं, जिसको आयोटा पढ़ते हैं। तो इमेजिनरी नंबर, जो नेगेटिव नंबर जो है स्क्वायर रूट के अंदर होगा, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। और इमेजिनरी नंबर को ही हम लोग क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हम यहाँ पे जस्ट केवल थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर का इंट्रोडक्शन बता रहे थे, ये सिलेबस में है नहीं। रियल नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। रियल नंबर को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर में आता है। जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या है, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये इरेशनल नंबर में आता है। इसका एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे किस में है, इरेशनल नंबर में। कोई भी ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो स्क्वायर रूट के अंदर है, उसको हम लोग इरेशनल नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। ये प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब रेशनल नंबर, जिसको हम लोग फ्रैक्शन p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को भी आगे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेशनल नंबर को भी हम लोग आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखते हैं रेशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटीजर्स और एक होता है फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर्स और एक फ्रैक्शनल नंबर्स, ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर का पार्ट है। इंटीजर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शनल नंबर्स, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। अब इंटीजर्स, इंटीजर को क्या हम लोग फ्रैक्शन में नहीं, ये
इंटीजर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हो जाएगा 0, 1, 5, -4, ये सारा क्या है, इंटीजर है। आगे हम लोग इंटीजर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखते हैं इंटीजर को कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इंटीजर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर है। और जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जीरो भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव इंटीजर है उसको बाद में देखते हैं। पहले जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या है, नेचुरल नंबर कहते हैं। और इंटीजर जिसमें 0, 1, 2, 3, इसको हम लोग होल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव दोनों नंबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखें कि n से नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिट तक है। ये सारा क्या है, नेचुरल नंबर है। अब ये तो हम लोग इसको बेसिक कह सकते हैं। अब जो हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होता है इसके बाद से, नेचुरल नंबर के बाद से हम लोग का जो मेन सिलेबस है जिसमें हम लोग को फोकस करना है वो इसके बाद से है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को भी हम लोग 2, 3, 4 से 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। देखते हैं क्या क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, एक तो प्राइम नंबर, दूसरा क्या है, कंपोजिट नंबर, तीसरा क्या है, इवन, और इसी में चौथा क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक एक करके देखते हैं कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, इसके बाद और एक नंबर आता है, जैसे प्राइम नंबर है वो को प्राइम नंबर है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स एक नेचुरल नंबर है। प्राइम नंबर्स वो नंबर है जिसका जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, हम लोग ये कह सकते हैं। या तो ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर है जिसका एग्जैक्ट 2 डिविजर्स होता है। प्राइम नंबर का एग्जैक्ट 2 डिविजर होता है। 2 डिविजर कौन कौन सा है इसका, एक इसका डिविजर 1 है और इसका दूसरा डिविजर क्या है, वो जो नंबर है वो नंबर इटसेल्फ इसका डिविजर होगा। ये प्राइम नंबर है। कोई भी नंबर या तो कह सकते हैं वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, और यदि डिवाइड होगा तो वो सिर्फ एक से और अपने से डिवाइड होगा। जैसे लेते हैं 3, तो 3 किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसका केवल 2 फैक्टर हो सकता है। एक इसका फैक्टर 1 होगा प्राइम नंबर का, और इसका दूसरा फैक्टर जो होगा वो नंबर इटसेल्फ इसका दूसरा फैक्टर होगा। ठीक है, इसका अब देखिए प्राइम नंबर से कुछ कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए एक क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, एक जो है नॉट प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि एक का एक ही फैक्टर है 1, और प्राइम नंबर में हम क्या देखें कि जिसका एग्जैक्ट 2 फैक्टर होना चाहिए, इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 4 नहीं होगा, 5, 6, 7 हो जाएगा, 8, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, 13, 17,
तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर। इस सब का देखो, इसका सबका एग्जैक्ट 2 डिविजर हैं, एक 1 है और दूसरा इटसेल्फ ये नंबर है, ये भी 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ मीन्स 2 से। ये 3 जो है ये 1 से डिवाइड होगा और 3 से, इटसेल्फ 3 से हो गया। 5 जो है 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा। सबका देखो, सबका एग्जैक्ट 2 फैक्टर हैं। ये 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा, ये क्या 1 से और 11 से, ठीक है। अब देखो इससे भी थोड़ा सा, इसी में वो क्वेश्चन दिख रहा है, इससे जो क्वेश्चन पूछता है, ये देखिए 2 है, क्या डिलीट हो गया, हाँ ये 2 है इवन नंबर, और बाद बाकी सारा ऑड है। आगे भी जितना प्राइम नंबर मिलेगा वो सारा ऑड होगा। तो 2 क्या है, एक ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है। और सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होगा, इसका आंसर होगा 3। लार्जेस्ट कुछ भी हो सकता है, लार्जेस्ट बहुत आगे तक जाएगा। लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर नहीं होगा, ओनली है, 2 जो है ओनली इवन प्राइम नंबर है, तो इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सवाल ही नहीं आता है। अब देखिए प्राइम नंबर के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कंपोजिट नंबर। दूसरा क्या था, कंपोजिट नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर जिसका एग्जैक्ट 2 फैक्टर होगा। अब कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसका फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 नहीं, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। इसमें लिखते हैं द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स is known as कंपोजिट नंबर, ठीक है। वैसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बताते हैं। 4 का फैक्टर क्या होगा बताइए, 1 होगा, 2 होगा और 4 इटसेल्फ होगा। तो इसका फैक्टर कितना है, 3 फैक्टर हो गया। तो 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। 5 नहीं, 6 को देखिए, 6 का फैक्टर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो 6 भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। इसी तरह 8 ले लेते हैं, 10 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 15 ले लेंगे। ये सारा क्या है, कंपोजिट नंबर है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। अब देखिए कंपोजिट नंबर, इसमें फिर देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, एक नहीं होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा 4। लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर वो इन्फिनिटी तक जाएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। और ऑड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, ऑड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये 5 होगा। ऑड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 5 होगा और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। लार्जेस्ट कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आता है एक क्यों नहीं है, तो देखिए एक के बारे में हम बताते हैं कि ये जो है वो नाइदर कंपोजिट है नॉर प्राइम नंबर है। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है ये। ठीक है, ये 1 के बारे में। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अब हम लोग देखते हैं
जो नेचुरल नंबर में और दो चीज़ था, ऑड नंबर और इवेंट नंबर। इसमें तीसरा क्या बताए थे? तीसरा बताए थे इवेंट नंबर। इवेंट नंबर के बारे में बताते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो और जिसका रिमाइंडर 0 होगा। जो नंबर 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो और उसका रिमाइंडर 0 होगा, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट नंबर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब देखिए जीरो क्या है? जीरो भी एक इवेंट नंबर है, ठीक है। अब ऑड नंबर, जो हम लोग का चौथा नेचुरल नंबर का जो फोर्थ पार्ट था, चौथा भाग था, वो क्या था? ऑड नंबर। ऑड नंबर में एक ही कंसेप्ट है, जो इवेंट नंबर नहीं है वो क्या है? ऑड नंबर है। या फिर 2 से डिवाइड देने के बाद जिसका रिमाइंडर 1 बचता है वो क्या है? ऑड नंबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं विच इज नॉट इवेंट, ठीक है। जो इवेंट नहीं है वो क्या है? ऑड नंबर है। और एक हम लोग का लास्ट बट नॉट लिस्ट, पांचवा पॉइंट क्या था? को प्राइम नंबर था। पांचवा पॉइंट था, पांचवा पार्ट था नेचुरल नंबर का। पांचवा पार्ट क्या था? को प्राइम था। प्राइम नंबर था, ये को प्राइम नंबर था। को प्राइम नंबर था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्राइम नंबर जिसका एग्जैक्ट 2 फैक्टर होता है, एक 1 होता है और दूसरा ये जो नंबर है इटसेल्फ होता है, ये दोनों प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या है? ये हमेशा पेयर में आएगा, हमेशा 2 नंबर आएगा को प्राइम के लिए। एक नंबर यहाँ पे है, एक नंबर यहाँ पे। और को प्राइम होने का ये कंडीशन है कि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या दोनों का जो भी फैक्टर होगा उसमें से कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो को प्राइम नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स है। ये 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है, 2 नंबर का ग्रुप है, जिसमें दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं 3 और यहाँ पे 5, तो देखिए दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर है 1 को छोड़ के एक्सेप्ट 1। देखिए इसका 1 3 होगा, इसका 1 5 होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर होगा। अब इसमें हम यहाँ पे दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ पे 7। देखिए ये दोनों का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे हम दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 10 और यहाँ पे ले लेते हैं 11। तो देखिए इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और इटसेल्फ 10 होगा। 11 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और इटसेल्फ 11 होगा। दोनों में देखो 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर होगा। अब देखो को प्राइम नंबर का हम लोग क्या हो गया, हाँ, को प्राइम नंबर का यहाँ से देखो हम लोग क्या ये इससे डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि कोई भी 2 कंजुगेटिव नंबर। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे 7 ले लिए, 7 में दूसरा लेते हैं, यहाँ पे 25 ले लिए और यहाँ पे 26। ये दोनों कंजुगेटिव नंबर है। तो 2 कंजुगेटिव नंबर जो है वो हमेशा को प्राइम होगा, ठीक है। 2 कंजुगेटिव नंबर 2 को प्राइम होगा। और ऐसा 2 नंबर जिसका फैक्टर आपस में कॉमन नहीं होगा वो को प्राइम होगा। इसको डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा 2 नंबर जिसका HCF 1 होगा। ये पहला नंबर होगा, ये नंबर दूसरा होगा। इसको ये नंबर A होगा, ये नंबर B होगा। यहाँ पे लिख देते हैं HCF
ऑफ ए एंड बी 1। को प्राइम नंबर का क्या है, दोनों नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर होगा। अब एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होगा, फिर हम आगे आने वाले लेक्चर में ये चीज़ बताएंगे। अभी बस ये मान लो कि दोनों का एचसीएफ 1 होता है या दो कंजुगेटिव नंबर है जिसको हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे, या फिर जिसका 1 छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी या कोई भी कंपटीशन का तैयारी में लगे हुए हैं। और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप लोग को किस टॉपिक पे आगे आने वाला वीडियो चाहिए। इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए इससे भी अच्छा वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।